मेरे कुछ विद्यार्थी जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको किस तरह के मूवी फिल्म पसंद आते हैं तो झट से कहते हैं एक्शन मूवी। तो मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि एक्शन मूवी में मार धाड़ चीर फाड़ तोड़ फोड़ उनको बहुत मजा आता है। हीरो डैशिंग होता है, आता है 10 को 20 को 50 को अकेले मार देता है, दुश्मन के घर में उनके देश में मुल्क में ढूक के मार देता है और एक हीरो सैकड़ों पे भारी पड़ता है, इसलिए उनको बहुत मजा आता है। मैं कहता हूं यही तो गलत है, यही गलत सोच है। यही सोच आपको हिंसा करने को बाध्य करता है। यदि आपके मन में शुरू से ही मारने तोड़ने फोड़ने चीरने की बात हो तो आप भी हिंसा को ही बढ़ावा देंगे। और यह फिल्मों की जो बात है वो है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, कोई बात नहीं। मगर ये हीरो जो फिल्मों में दिखते हैं क्या रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? नहीं, ये हमारा और आपका काम नहीं आते। अब कुछ एक हीरो है जो मदद करते हैं, लेकिन अधिकांश कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है, कोई विदेश जाता है, कोई पैसा उड़ाता है। उनके जीवन से हमें फायदा नहीं होता है। हाँ, आपको देखना है आपकी मर्जी, नहीं देखना आपकी मर्जी। लेकिन ये जो हीरो पर्दे पर दिखते हैं ना, ऐसे हीरो नहीं है। समाज में कई मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा का, भेदभाव का, बच्चों की चोरी का, महिलाओं पर अत्याचार का, ये किसी मुद्दा पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका डर है कि इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जब ये डरते हैं तो हम इनको अपना रोल मॉडल क्यों माने? तो हम बात कर रहे थे ऐसे हीरो का। ये हीरो सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर है, काम के हीरो नहीं है। इनके सामने रात में अगर कोई बिल्ली आ जाए, कोई सियार आ जाए और बोल दे तो चल के घर में भाग छिप जाएंगे और फिर बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन पर्दे पर तो मार देंगे सैकड़ों को। तो दोस्तों, जब जब हीरो का एंट्री होता है तो ताली पड़ता है। क्या ताली पड़ता है? वैसे एंट्री हुआ था हिटलर का, वैसे एंट्री हुआ था मुसोलिनी का, वैसे एंट्री हुआ था सद्दाम हुसैन का। इन जब तानाशाहों ने भी एंट्री लिया था तो क्या ताली पड़ा, और यही ताली गाली बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, हीरो की एंट्री, उसका भाषण, वो झूठ बोलेंगे, वो नफरत फैलाएंगे, वो हिंसा करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि तानाशाहों के मन में, शासकों के मन में लालच था, अहंकार था, घमंड था, लोभ था। और यही लोभ, यही घमंड, यही अहंकार, इसने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 90 लाख लोग मारे गए। और इसी वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज छुपा हुआ था। इटली में मुसोलिनी ने यह दावा किया कि जब वो आएगा सत्ता में तो गरीबी दूर कर देगा, महंगाई दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा, समस्या दूर करेगा, सब परेशानी खत्म कर देगा। और लोगों ने जम के समर्थन किया। उसी प्रकार से हिटलर जर्मनी में आया। उसने कहा कि जब वो आएगा तो हिटलर जर्मनी को नंबर 1 बना देगा, गरीबी दूर करेगा, भुखमरी दूर करेगा, परेशानी दूर करेगा, रोजगार देगा, महंगाई खत्म कर देगा और जितनी तरीके की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता है सबको खत्म कर देगा। मगर परेशानी तो खत्म नहीं हुआ, महंगाई तो खत्म नहीं हुआ, आदमी खत्म होने लगा। क्योंकि इनके उकसावे पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और इसमें 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, पैसे की बर्बादी हुई। उतना पैसा आज होता तो आज दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, किसी को बिना इलाज के मरना नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और लोगों को मरवा दिया। इसी तरीके से युगांडा में इदी आमीन, इसने भी लाखों लोगों को मरवा दिया। सद्दाम हुसैन तानाशाह, इसने इराक में लाखों लोगों को मरवा दिया। अब सोच सकते हैं इन तानाशाहों ने सिर्फ देश को और समाज को, पूरी दुनिया को सिर्फ मौत दिया है, तबाही दिया है, विनाश दिया है और कुछ दिया है। इनके नेतृत्व में लाखों लाखों लोग मरे। और रूस का जोसेफ स्टालिन, इसने भी लोगों को मरवाया। ये जो तानाशाह है, हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन, इदी आमीन, जोसेफ स्टालिन, इन सारे लोगों ने विनाश दिया, नुकसान दिया, मौत दिया और परेशानियां दी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, इन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। इसने लोगों को बचाया, इसने हिंसा का विरोध किया, इसने भेदभाव का विरोध किया, अहंकार का विरोध किया। इनका लड़ाई था मानवता के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, सेवा के लिए। तो दोस्तों, वो हीरो जो आए, आपको तालियां बजवाई,
झूठे भाषण दिए, झूठा राष्ट्रवाद दिखाया, उसका परिणाम क्या हुआ? लाखों लोग मरे। और ये हीरो आए, इसने प्रेम दिया, शांति दिया, सेवा दिया, सहयोग दिया और इसने लोगों की जान को बचाया। इसलिए दोस्तों आपको तय करना है कि आप किसको लेंगे। क्या आप तानाशाही को लेंगे या आप प्रेम को लेंगे? यदि आप जब जब बात करेंगे नफरत का, तब तक हिटलर का जन्म होगा। जब जब आप बात करेंगे भेदभाव का, मुसोलिनी का जन्म होगा। जब आप बात करेंगे तोड़ने का, फोड़ने का, चीरने का, सद्दाम हुसैन का जन्म होगा। जब जब आप बात करेंगे बांटने का, काटने का, तब तब इदी आमीन का जन्म होगा। इसलिए दोस्तों आप इनसे दूर रहिए। आप देखिए क्या होता है अफगानिस्तान में, जो तालिबान है वह जो है प्रजातंत्र का विरोधी है। हिटलर भी विरोधी था, मुसोलिनी भी विरोधी था प्रजातंत्र का, गणतंत्र का। जिसने भी इसका विरोध किया उसने उसको खत्म कर दिया। उसने लोगों की बात को नहीं सुनी, विरोधियों को मार दिया। और वही काम आज तानाशाही का काम अफगानिस्तान में हो रहा है। वहां पर ये आधुनिक शिक्षा नहीं चाहिए, विज्ञान नहीं चाहिए, वहां पर इतिहास नहीं चाहिए, भूगोल नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? ये महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं। ये मानसिकता है तानाशाहों वाली, इसलिए इनका विरोध होना चाहिए। और देश में मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, इनकी बात होनी चाहिए, इनके सिद्धांत चलने चाहिए, तभी पूरी दुनिया में शांति होगी। यदि आप भी पूरी दुनिया में शांति का समर्थन करते हैं, प्रेम का समर्थन करते हैं, एकता और भाईचारे का समर्थन करते हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।